नमस्कार दोस्तों, मैं अपन फिर से एक नया वीडियो में आपको स्वागत। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने अरुणोदय स्कीम 2020 का अप्लाई किया था उन लोग अभी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिर में कब उन लोगों को अरुणोदय स्कीम का जो अमाउंट जो पैसा मिलने वाला था वो मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक अरुणोदय स्कीम का जो बेनिफिशियरी लिस्ट आया है उस लिस्ट के मुताबिक अभी तक किसी बेनिफिशियरी कैंडिडेट को भी अरुणोदय स्कीम का पैसा मिला नहीं है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर में अरुणोदय स्कीम का पैसा आपको कब से मिलेगा, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जब गवर्नमेंट ने अरुणोदय स्कीम 2020 का लॉन्च किया था, लॉन्च करने का टाइम पे गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट था अरुणोदय स्कीम के ऊपर वो था कि 2 अक्टूबर 2020 से हर बेनिफिशियरी को अरुणोदय स्कीम का जो धन है, जो राशि है 830 रुपीज मिल जाएगा। यानी 2 अक्टूबर को 2020 को उनका जो बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा और बेनिफिशियरी अपना बैंक अकाउंट से अरुणोदय स्कीम का जो धन है, जो पैसा है वो निकाल सकेगा। और तो और गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जिस तरह सरकारी कर्मचारी को हर महीने का 1 तारीख से लेकर 2 तारीख के अंदर में उन लोगों को सरकारी कर्मचारी को जो सैलरी मिल जाता है, उसी तरह अरुणोदय स्कीम का जो बेनिफिशियरी होंगे उन लोगों को हर महीने का 1 तारीख से 2 तारीख के अंदर में ही उन लोगों का जो बैंक है, बैंक अकाउंट में उनका जो पैसा होगा अरुणोदय स्कीम का, वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो अनाउंसमेंट किया था सरकार ने, वो अनाउंसमेंट का जो डेट था 2 अक्टूबर 2020 वो कब का गुजर चुका है, लेकिन किसी भी बेनिफिशियरी को अभी तक उनका अमाउंट वो धन मिला नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से हिमंता बिश्व शर्मा ने अनाउंसमेंट किया था कि कहा था कि दुर्गा पूजा के 1-2 दिन पहले जो अरुणोदय स्कीम का बेनिफिशियरी होंगे उन बेनिफिशियरियों को, हर बेनिफिशियरी को 830 रुपीज उनका बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी बेनिफिशियरी को उसका अमाउंट मिला नहीं है। तो इसका वजह, इसका जो रीजन है, ये रीजन बहुत हो सकता है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट का जो अरुणोदय स्कीम के ऊपर अनाउंसमेंट था, जो डेट पर पैसा देगा कहकर जो अनाउंसमेंट किया था, वो डेट पार होने का बाद भी, गुजर जाने के बाद भी अभी तक जब पैसा नहीं मिला बेनिफिशियरी को, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो जिसके लिए किसी भी बेनिफिशियरी को अभी तक पैसा मिला नहीं है। अगर दोस्तों आप सोशल मीडिया पे या तो न्यूज़ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग अरुणोदय स्कीम का जो बेनिफिशियरी लिस्ट है उस लिस्ट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो अरुणोदय स्कीम जिस लक्ष्य को लेकर बनाया गया था, लॉन्च किया गया था, उस लक्ष्य के मुताबिक हुआ नहीं है। क्योंकि अरुणोदय स्कीम का जो लक्ष्य था वो था कि जिन लोगों का ईयरली इनकम 2 लाख का नीचे है, 2 लाख का नीचे, उन लोगों के लिए अरुणोदय स्कीम लॉन्च किया गया था। लेकिन जो बेनिफिशियरी लिस्ट आया उस लिस्ट में दिखा गया कि लोग दिखा रहा है, या तो लोगों का कहना है कि उस लिस्ट में जिन लोगों का ईयरली इनकम 2 लाख के ऊपर है उन लोगों का भी ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में नाम आ गया है। मतलब ये इसमें कुछ तो कुछ घोटाला हो रहा है, मतलब इसमें घोटाला हो रहा है और इसको लेकर ही प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर का करीबी लोग या तो उनका अपने लोगों का नाम इसमें मतलब कि बेनिफिशियरी लिस्ट में सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और बहुत लोग खुद ही प्रोटेस्ट कर रहा है कि उनका नाम आना चाहिए था बेनिफिशियरी लिस्ट में, क्योंकि उनका जो ईयरली इनकम है बहुत ही कम है और वो गरीब है, और जो बेनिफिशियरी लिस्ट था उसमें उनका नाम नहीं है। और जो अरुणोदय स्कीम का लक्ष्य था, अरुणोदय स्कीम का जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही था, लेकिन उनका नाम नहीं है, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है। या तो पंचायत में जाके वो लोग मतलब उसको लेकर धरना दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो अरुणोदय स्कीम का जो बेनिफिशियरी लिस्ट है, इस लिस्ट को लेकर ही अभी तक बहुत सारा हंगामा होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे आदमी लोग खुद रास्ता पे निकल आया, या तो कोई पॉलिटिकली इसको इशू बना के हंगामा कर रहा है। तो शायद इसके लिए अभी तक इसको जो बेनिफिशियरी लिस्ट था, वो लिस्ट लोगों जो बेनिफिशियरी लिस्ट था उन लिस्ट में जिन लोगों का नाम था, इसीलिए उन नाम के मुताबिक अभी तक पैसा गवर्नमेंट ने बेनिफिशियरी को दिया नहीं है। इसी को लेकर बहुत जगह पे दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है। मतलब ये एक्चुअली जो बेनिफिशियरी लिस्ट है ये सही है या गलत है, इसको लेकर कार्रवाई हो रहा है। और कार्रवाई में ऐसे भी रिपोर्ट दिखाया गया है कि दिखाई दे रहा है कि बहुत जगह के गांव बूढ़ा जो होता है, गांव बूढ़ा को सस्पेंड किया गया, क्योंकि उन्होंने पैसा खाकर या तो कुछ भी तरह से जो बेनिफिशियरी लिस्ट में जिनका नाम आना चाहिए था उनका नाम मतलब सिलेक्ट ना करके, जिसका ऑलरेडी सब कुछ है, जिसका पर ईयर जो इनकम 2 लाख के ऊपर है, उनका नाम उन्होंने सिलेक्ट करके दिया है। तो इसके लिए उनको मतलब सस्पेंड भी किया गया। और शायद इसीलिए सरकार ने भी अरुणोदय स्कीम का जो पैसा था, जो अमाउंट था, अभी तक किसी को भी दिया नहीं है, मतलब किसी के बैंक अकाउंट में दिया नहीं है। जब तक ये जो कार्रवाई था, ये कार्रवाई पूरा ना हो और ये जब तक वेरीफाई ना हो, मतलब ये प्रॉपर तरीका से ये जो लिस्ट है, बेनिफिशियरी लिस्ट है, हुआ कि नहीं, वो प्रॉपर वेरीफाई ना हो, और शायद तब तक गवर्नमेंट अरुणोदय स्कीम का पैसा आउट नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर वेरीफाई होना जरूरी है। अगर प्रॉपर वेरीफाई नहीं होगा तो जो लोग एक्चुअली इसके लिए एलिजिबल था वो लोग को नहीं मिलेगा, और जो लोग एलिजिबल नहीं था वो लोग को मिल जाएगा।
इसलिए जब तक प्रॉपर वेरीफाई हो नहीं जाता तब तक जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है, जितने भी बेनिफिशियरी है, किसी को भी जो अरुणोदय स्कीम का पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर वेरीफाई होना जरूरी है। और ये हर लोग चाहता है कि इसका प्रॉपर वेरीफाई हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं उन लोगों का नाम यहाँ पे घोषणा, मतलब ये बहुत ही बड़ा घोटाला है, बहुत ही बड़ा करप्शन है, और ये करप्शन को खत्म करना है। और जो बेनिफिशियरी है और जिन लोगों को ये अरुणोदय स्कीम का पैसा मिलने वाला है, उन जिन लोग इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उन लोगों को थोड़ा धीरज भी रखना होगा, क्योंकि ये जो करप्शन हुआ है बेनिफिशियरी को लेकर, ये करप्शन को 100% निकालना है, निकाल के ओरिजिनली जिसको मिलना चाहिए था उनको ही देना है। तो कुछ दिन हर किसी को रुकना जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो, टाटा बाय बाय।